बीवी को पैसे दिए, घर का खर्च चलाया, गिफ्ट दिया, एफडी करवाई और आपको लगा कि ये सब टैक्स फ्री है। सोचिए आपने वाइफ को 5 लाख रुपए दिए, उसने उससे एफडी बना ली, इंटरेस्ट आया आपके अकाउंट में नहीं, लेकिन उसका टैक्स आपके नाम ऐड हो गया। हाँ, इनकम टैक्स का एक ऐसा नियम है जो आपके हर पैसे की प्लानिंग बदल देता है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। देखिए, भारत में लाखों लोग अपनी वाइफ को पैसे देते हैं घर चलाने के लिए, शॉपिंग के लिए, गिफ्ट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। लेकिन 90% लोगों को नहीं पता कि कौन सी ट्रांजैक्शन पूरी तरह टैक्स फ्री होती है और किस ट्रांजैक्शन पर टैक्स सीधे हस्बैंड के नाम आ जाता है। आज के वीडियो में आप ये फर्क एकदम साफ साफ समझ जाएंगे, क्योंकि अगर ये फर्क नहीं समझा तो आपकी पूरी टैक्स प्लानिंग उलट सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है या पैसे ट्रांसफर करता है और उस पैसे से वाइफ इनकम जनरेट करती हैं, जैसे एफडी इंटरेस्ट, रेंट, म्यूचुअल फंड गेन, डिविडेंड, बिजनेस प्रॉफिट, तो ये इनकम वाइफ की नहीं, हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। यानी इन्वेस्टमेंट भले वाइफ के नाम हुआ है, टैक्स हमेशा वही भरेगा जिसने पैसा दिया है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपने वाइफ को 5 लाख रुपए दिए, उन्होंने एफडी बना ली, एफडी पर इंटरेस्ट आया 25,000 रुपया। अब ये इंटरेस्ट वाइफ की इनकम में नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू हस्बैंड्स टैक्सेबल इनकम, यानी एफडी उनकी है लेकिन टैक्स आपका है। ये रूल इसलिए है ताकि कोई भी अपनी इनकम को फैमिली मेंबर्स में बांटकर टैक्स बचाने की कोशिश ना करे। अगर आपने वाइफ के नाम घर या प्लॉट खरीदा है और उस घर से रेंट इनकम आती है, तो रेंट भी वाइफ की इनकम में नहीं माना जाएगा, क्योंकि पैसा हस्बैंड का गया था। देखिए, इन्वेस्टमेंट भले किसी के नाम हो, इनकम टैक्स पूछता है कि पैसा किसका था। अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम म्यूचुअल फंड्स खरीदे, तो डिविडेंड इनकम जो है वो हस्बैंड टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म गेन हस्बैंड को देना होगा, जो टैक्स होगा। लॉन्ग टर्म गेन कई केसेस में क्लबिंग और कई केसेस में नहीं लगेगी। म्यूचुअल फंड वाला हिस्सा ट्रिकी है, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कौन सी सिचुएशन में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। वाइफ ने पैसे को खर्च कर दिया, यानी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल यूज, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। वाइफ खुद अर्न करती हैं, यानी सैलरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इसमें क्लबिंग नहीं होगी, यानी नो क्लबिंग। हस्बैंड ने पैसे लोन के तौर पर दिए, प्रॉपर लोन एग्रीमेंट लिखित में हो, इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी, यानी टैक्स नहीं देगा हस्बैंड। मनी यूज्ड इन नॉन इनकम जनरेटिंग आइटम्स, यानी गोल्ड ज्वेलरी, क्लोथ्स, पर्सनल आइटम, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। याद रखिए, टैक्स सिर्फ तब लगता है जब गिफ्टेड मनी इनकम पैदा करे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सिंपल फिलॉसफी है, जिसकी कमाई उसी का टैक्स। अगर क्लबिंग रूल नहीं होता तो हर व्यक्ति अपनी इनकम को वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स के नाम गिफ्ट करके टैक्स जीरो कर देता। इस लूपहोल को रोकने के लिए ये रूल बनाया गया। समरी देखिए इस वीडियो की, बहुत सिंपल है। गिफ्ट देना टैक्स फ्री, हाउस होल्ड एक्सपेंस टैक्स फ्री, वाइफ को पैसे देना टैक्स फ्री, लेकिन उस पैसे से कमाई गई इनकम टैक्स फ्री नहीं होती। एफडी इंटरेस्ट ऐड होगा, रेंट ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट गेन्स ऐड होंगे, यानी प्लानिंग समझ कर करें। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप ऐसी रियल पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।